दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। ये यूपीएससी ने 23 जून यानी कि आज एक नोटिस जारी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये नोटिस है जेई 2018 की, जिसके बारे में चर्चाएं थी कि इसका परिणाम बहुत जल्द आ सकता है, लेकिन नोटिस परिणाम की नहीं है। ये नोटिस है कि इसमें पदों को अब कम कर दिया गया है। पहले 1477 पदों के लिए इसका जो विज्ञापन है वो 2018 में जारी हुआ था। नीचे लिखा है कि विभाग ने 7 पदों का जो अधियाचन है वो वापस ले लिया है। और लिखा विभाग कौन है, लिखा क्रमांक 5(2) पर निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता विद्युत के रिक्त कुल 7 पद। देखिए, ये भर्ती अगर पहले हो जाती तो ये पद कम नहीं होते। इसके पहले भी इस तरीके के बहुत सारे पद जो है विभागों ने अधियाचन वापस ले लिया है, या पूरा अधियाचन ही वापस ले लिया है। बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जहाँ भर्तियों में लेट लतीफी होती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जरूर निकल करके आती हैं। तो फिलहाल ये 7 पदों का जो अधियाचन है वो वापस ले लिया गया है। और लिखा कि विज्ञापन में हमने पहले ही कहा था कि रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। एक बात और कि इसमें अब थोड़ा सा परिणाम में देरी होगी। जेईई 2018 के जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि इसका परिणाम जल्द जारी होगा, तो अब इसमें थोड़ा सा देरी लगेगी, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके पहले भी इन विद्यार्थियों ने बहुत तगड़ा संघर्ष किया था, इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे आंदोलन किए। कई बार ये विद्यार्थी पीका भवन भी गए, पानी बरस रहा, भयानक सर्दी में, भयानक गर्मी में, त्योहार के समय भी ये विद्यार्थी वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहे। और उसके बाद आचार संहिता लग गई तो धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। और अब इस तरीके की जो सूचना है ये इससे विद्यार्थियों को झटका जरूर लगा होगा। फिलहाल विद्यार्थी जो है अपना कोशिश करते हैं। और यूपीएससी से जो अगली नोटिस की यहाँ पर बात की गई है, तो जो फॉरेस्ट गार्ड के जो विद्यार्थी थे उनकी जो नोटिस है वो जल्द देखने को मिल सकती है। और पीटी से अभी आप लोगों को जो है 2 विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसी पीटी 2023 से एक लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो इससे आ सकता है, दूसरा एक तकनीकी भर्ती है, एक टेक्नीशियन का विज्ञापन है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये 2 विज्ञापन आप लोगों को यूपीएससी की वेबसाइट में अगले महीने आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पर हम बात करें बीएड की, तो बीएड प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है ये आप लोगों को सोमवार या मंगलवार को देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि इसका जो परिणाम मंगलवार को हर हाल में घोषित हो सकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, हार के बाद भी सभी आयोगों में कोई सुधार नहीं, विद्यार्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि जहां पर विभिन्न राज्यों में भर्तियों को लेकर के रोड मैप जारी कर दिया गया है, रिक्त पदों की जो सूची वो जारी हो गई है, जैसे बिहार में या अन्य राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 4 भर्ती बोर्ड हैं। एक तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो शिक्षकों की भर्ती करता है, दूसरा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तीसरा है यूपीएससी और चौथा है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड। वैसे तो 1-2 और हैं जैसे यूपीपीसीएल वगैरह, वो बहुत कम भर्तियां करते हैं, लेकिन 4 मुख्य हैं। लेकिन इन चारों में अगर हम बात करें तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मुख्य समस्या है वो है कि वहाँ पर चेयरमैन आना चाहिए, वहाँ पर स्थायी चेयरमैन, मतलब कार्यवाहक चेयरमैन तो हैं अभी, स्थायी चेयरमैन आना चाहिए, स्थायी सचिव, स्थायी परीक्षा नियंत्रक। तो यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और चुनाव के परिणामों को जारी हुए लगभग 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक ना चेयरमैन आए हैं और ना ही भर्ती संबंधी कोई कार्रवाई हुई है जिससे टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां जो फंसी हुई हैं उनमें कुछ हो सके। मैंने सुबह की वीडियो में ही बताया था कि इसमें बहुत देरी लगेगी। दूसरा भर्ती बोर्ड नए शिक्षा सेवा चयन के बाद में है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य समस्या थी कि इसमें बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं अर्हता विवाद को लेकर के, नियमावली में पेच को लेकर के, लेकिन यहाँ पर भी अभी तक अर्हता विवाद और नियमावली का जो मामला वो क्लियर नहीं हुआ है। चाहे वो एई की वैकेंसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो, चाहे वो लेक्चरर की भर्ती हो, जीआईसी जीडीसी वगैरह की, तो ये तो सारी की सारी जो भर्तियां हैं इनमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला ज्यों का त्यों है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मामला ज्यों का त्यों है, और यूपीएससी ने अभी तक एक भी भर्ती, पिछली लगभग 20-22 भर्तियां इनकी जो है जिनकी परीक्षाएं होनी है,
तो इनका एक भी एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं हुआ, जबकि एग्जाम कैलेंडर को लेकर के चर्चाएं हुई थी जब योगी जी ने 8 मई को एक मीटिंग करी थी। माफ कीजिएगा, चुनाव के बाद में जब मीटिंग हुई थी तो कैलेंडर की बात हुई थी, लेकिन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया। हाँ, एक दो इस तरीके की नोटिस जरूर आपको देखने को मिली है, जैसे मंडी का पुराना परिणाम जारी हुआ और जेई में जो पद कम कर दिए गए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने किसी भी भर्ती का जो नोटिस जारी नहीं किया। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की जो परीक्षाएं होनी थी उनमें अब और देरी लगेगी, क्योंकि जब भी कोई नई चीज होती है, नई नियमावली बनती है, तो उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ छात्रों से, उत्तर प्रदेश में छात्रों के हित में जितने भी बदलाव किए गए सरकार के द्वारा, कथित बदलाव, उनका सीधा सीधा नुकसान ही छात्रों को हुआ है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पीटी थोपा गया हो, उसका कोई फायदा नहीं दिखा, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग वाली बात हो, कोई फायदा नहीं हुआ इससे विद्यार्थियों को। और वही चीज यहाँ जो ये एक नई नियमावली आई है परीक्षाओं को लेकर के कि जो परीक्षा केंद्र वो 10 किलोमीटर के अंदर बनाए जाए। परीक्षा एजेंसी, परीक्षा कराने वाली 4 परीक्षा एजेंसियां होंगी, एक पेपर बनाएगी, एक छापेगी, एक सेंटर तक पहुंचाएगी, दूसरा उसका मूल्यांकन करेगी। ये जो नियमावली बन गई है ना, तो नियमावली से भर्तियां आपकी जो है वो और इसमें देरी होगी। एक एजेंसी तो इनको मिल नहीं रही थी। आपने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम कराने को लेकर के कितनी बार पत्र लिखा गया था, टेंडर कोई ले ही नहीं रहा था, कोई उत्तर प्रदेश में आ ही नहीं रहा था, परीक्षा एजेंसी नहीं मिल रही थी। तो अब यहाँ पर इसमें आप लोगों को और भी ज्यादा देरी अब देखने को मिलेगी, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की परीक्षाएं हो या पुलिस की परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल वाली, वो नई नियमावली की वजह से। खैर, तो यूपी ट्रिपल एससी की बात हो गई और यूपी पीएससी की बात हो गई, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो अभी तक इसने भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की है कि कब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सोशल मीडिया में विद्यार्थी ये ट्वीट कर रहे हैं लगातार यही वैकेंसी के लिए। माननीय योगी जी, यूपीपीएससी ए की भर्ती पिछले 3 सालों से रुकी हुई, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द निस्तारण करें। नीचे बताया भी है कि लोकसभा में कम सीट्स आने का सबसे बड़ा कारण लोगों के भविष्य उनके हाथों में है, जिनको ढंग से प्रस्ताव तक भेजना नहीं आता है। कोई छोटी बात नहीं है, ऐसे पदों पर बैठे लोगों पर कब एक्शन होगा। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12,782 पदों का जो अधियाचन है वो वापस कर दिया था। ये देखिए, एक और कोई आरती शर्मा कोई छात्र, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो योगी जी के ट्विटर हैंडल से, सरकार के ट्विटर हैंडल से लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं जिस तरीके से वो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अच्छी खबर है, एक 8वां वेतन आयोग पर 1 करोड़ कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में सरकार का, केंद्र सरकार का जो पूर्ण बजट है वो पेश हो सकता है। और इसके पहले चूंकि प्रस्ताव बना दिया गया है, तो देखने वाली बात यह है कि इस पर जो वित्त मंत्री हैं वो क्या कहती हैं, जो भारत सरकार है वो क्या कहती है। 7वां वेतन आयोग मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई थी 2014 में, और ये 2016 से लागू हुआ था। वैसे अब 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए 2026 में, और हर 10 साल में एक बार 8वीं वेतन आयोग या वेतन को बढ़ाने के लिए एक नया आयोग बनाया जाता है। दैनिक जागरण की खबर है, सरकारी कर्मचारियों को बजट 2024 से पहले ही खुशखबरी मिल गई है। दरअसल 8वीं वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास भेज दिया गया है। इससे वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकेगा। वैसे डीए तो सरकार ने पहले ही 50% कर दिया है। अब देखने वाली बात यह कि 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो वेतन कितना बढ़ता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।